निमित पावन शिव महापुराण की कथा खगड़िया बिहार की इस पावन धरा पर आपको और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं खगड़िया नगर के सभी रहवासी, जिन पर प्रभु की कृपा हुई। स्वर्गीय गौरी शंकर जी गोस्वामी, स्वर्गीय देवकी देवी गोस्वामी की स्मृति में श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी, श्रीमती खुशबू देवी गोस्वामी द्वारा खगड़िया बिहार से ये पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी गोस्वामी परिवार को साधुवाद। बहुत कठिनता से मानव का शरीर है और मानव के शरीर में ये भगवत भजन है। मकान देखकर, किसी का घर देखकर उसका कभी अनुभव मत कर लो। मकान देखकर कभी अंदाजा मत लगाना कि अच्छा है कि बुरा है, श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ नहीं है। मकान से कभी किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी का अंदाजा लगाना है, कई बार ऐसा होता है, करोड़ों की जायदाद होती है, करोड़ों का धन होता है, बहुत वैभव होता है, बहुत संपदा होती है, और वो वैभव, वो संपदा, वो घर, वो मकान जो 4 मंजिल का बना है, बंगला बना है या बहुत अच्छा महल बना रखा है, और उसमें रहने वाले ही अगर ठीक ना हो तो वो मट्टी का महल किस काम का है, उसकी कीमत किस काम की है। मकान देखकर किसी का अंदाजा मत लगाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी का अंदाजा लगाना है तो मकान से मत लगाओ, अगर किसी का अंदाजा लगाना है तो उसके मन को देखकर अंदाजा लगाना कि वो कैसा है। मकान से कभी अंदाजा नहीं लगता। मकान से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। इसका धन देखकर, उसका वैभव देखकर, उसकी संपदा देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का मन देखकर, किसी का चित्त देखकर, उसका व्यवहार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है। हम हमेशा एक बात कहते आए हैं, आज फिर आपको कह रहा है, आप अपने जीवन में उतारना इस बात को। किसी धनपति के घर में शादी हो, किसी पैसे वाले के घर में शादी हो, किसी धनपति के घर में शादी हो, और एक किसी साधारण व्यक्ति के घर में शादी हो, किसी सहज व्यक्ति के घर में शादी हो, और दोनों की शादी एक ही दिन हो, एक ही तारीख को हो, तो दोनों जगह जाना, अंदाजा लगा कर आना कि पैसे वाले के यहाँ शादी में जाओगे तो केवल दरवाजे पर वेलकम किया जाएगा, उसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया।
पर किसी साधारण गरीब व्यक्ति के यहाँ शादी में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आसन लगाएगा, पानी भरेगा, पंखा झेलेगा और तुम्हें भोजन कराएगा। एक साधारण व्यक्ति में उसकी नम्रता, ऐसा नहीं कि धनपति में नम्रता नहीं होती या पैसे वालों में नम्रता नहीं होती, हम ये नहीं कहते कि पैसे वालों में नम्रता नहीं होती, होती है। पर यदि नम्रता का दर्शन यदि करना है, मान सम्मान का यदि दर्शन करना है, नम्रता का दर्शन करना है, मान सम्मान का दर्शन करना है, आदर का दर्शन करना है, तो आप किसी साधारण व्यक्ति का दर्शन कर सकते हैं। एक बात आपसे पूछेंगे, एक बात का अंदाजा आप लगाइएगा। राम जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, देवी जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं। पर कभी आपने सुना कि भोलेनाथ जी के मंदिर में 56 भोग लगा? जम के बोलो जरा, कभी सुना है आप लोगों ने कि भगवान शंकर के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा, शिव जी के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा? शंकर भगवान के मंदिर में 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती। कारण क्या है? शिव जी के मंदिर में 56 भोग क्यों नहीं लगता? शंकर भगवान के मंदिर में दुनिया के लोग चाहे तो 56 भोग लगा दें, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में भगवान के आगे 56 भोग लगे और मंदिर के बाहर कोई भूखा सो रहा हो तो मंदिर में भगवान को 56 भोग अच्छे लगेंगे क्या? जम के तो बोलो, अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। सारे देवताओं को 56 भोग लग जाते हैं, पर मेरे महादेव को 56 भोग इसलिए नहीं लगते क्योंकि मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, भूमंडल पर रहता है। इस भूमि पर मेरा महादेव रहता है, तो मेरा महादेव ये जानता है अगर मैं 56 भोग खाऊंगा और मेरे मंदिर के बाहर अगर कोई बैठा है, सो रहा है, और कोई गरीबड़ा, कोई भिक्षुक अगर भूखा है, तो मेरा 56 भोग खाना बेकार है। इसलिए शिव 56 भोग नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है भोलेनाथ को 56 भोग भले ना चले, पर भोलेनाथ एक कृपा जरूर करते हैं, मेरा शंकर भगवान 56 भोग नहीं खाता, मेरा शंकर भगवान धतूरा पा लेता है, मेरा शंकर भगवान भांग पा लेता है, मेरा शंकर भगवान बेल पा लेता है, पर मेरा भोलेनाथ 56 भोग नहीं पाता। इतना जरूर है कि तुमको जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव की स्तुति करता है, शंकर की कथा को जो सुनता है, मेरा भोलेनाथ उसको 56 भोग जिंदगी में एक बार जरूर खिला देता है, पर खुद नहीं खाता। मेरा ओघड़दानी, मेरा तरकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव सहज रहता है, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। आप लगाओ, आपकी मर्जी पड़े जिन जिन को 56 भोग लगाओ, पर मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत नहीं है। अगर मेरा महादेव प्रसन्न होता है, अगर मेरा महादेव को कुछ प्रिय है, तो तुम्हारे 56 भोग प्रिय नहीं है। मेरे महादेव को अगर प्रिय है तो तुम्हारा बहुत सारा पकवान प्रिय नहीं है। मेरे महादेव को प्रिय है तो तुम ढेरों लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब ले आओ, मेरे महादेव को प्रिय नहीं है।
आप अपने लिए कितना भी 56 भोग जमाए, ये गोस्वामी जी से पूछना जो कथा करवा रहे हैं, या जिस अग्रवाल धर्मशाला में हम रुके हैं, जिस अग्रवाल भवन में हम रुके हैं, धर्मशाला में हम रुके हैं, उस भवन में जो भंडारी भोजन बना रहा है उससे पूछना। हम चले जाएं उसके बाद पूछना कि वो इतना सारा भोजन बनाते हैं, क्या सीहोर वाले गुरुजी उतना भोजन उनके भंडार गृह का लेते हैं? हमारा ब्राह्मण खुद एक मूंग की दाल बना देता है, एक हरी सब्जी पालक या लौकी या तुरई या गिलकी बना देता है, और 2 रोटी सुबह की हो जाती है, 1.5 रोटी शाम की हो जाती है, और पकवान पूरा हो गया, समझ लो। ये आनंद था। आपने कितनी रबड़ी बनाई, आपने कितना लड्डू बनाया, आपने कितना सामान लेकर आए, आप कितना पकवान बना रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी 2 रोटी भली, मूंग की दाल भरी और एक सब्जी भरी, बस उतना हो। और हमारा जो ब्राह्मण देव भोजन बना दे, बस वो 2 रोटी प्रेम की जो पाई, उसका सुख दूसरा। एक मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंकर, देवाधिदेव महादेव, मेरा देव घर वाला 56 भोग नहीं पाता। उसका एक नियम है, मैं 56 भोग खाऊंगा, और मेरे मंदिर के बाहर अगर कोई भूखा सो रहा है तो मेरा 56 भोग खाना ठीक नहीं है। मेरा महादेव कहता है, मैं भांग खा लूंगा, मैं धतूरा खा लूंगा, मैं बेल खा लूंगा, मैं बेल का फल पालूंगा, पर 56 भोग तुम्हारे भाग्य में लिख दूंगा, तुम्हारी किस्मत में लिख दूंगा कि तुम पाओ, तुम आनंद पाओ, तुम सुख पाओ। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है ना, शंकर जी को उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास में कितना वैभव है ना, देवाधिदेव महादेव को उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास में कितनी 4 व्हीलर गाड़ी है ना, उससे महादेव को कोई मतलब नहीं। महादेव को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारी भक्ति से मतलब है, केवल भक्ति। और जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति, एक कबीरदास जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। कबीरदास जी के घर के पास में, कबीरदास जी के झोपड़े के पास में, घर के पास में एक नाचने वाली नर्तकी ने, एक नाचने वाली, सबको प्रसन्न करने वाली नर्तकी ने अपना घर कबीरदास जी के पास में बना लिया। अब कबीरदास जी के यहाँ तो संतों का डेरा लगा रहता था, कबीरदास जी के यहाँ तो साधु संत पड़े ही रहते थे। जो टोली आती थी वो कबीरदास जी के यहाँ चली जाती थी, और वहां पर कबीरदास जी के यहाँ रहते, भजन करते, भोजन करते और चले जाते। कबीरदास जी के यहाँ पड़े हैं, संत साधु भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, भजन कर कर चले जाते। देखिए, कबीरदास जी के बाजू में नर्तकी ले रही है, एक नाचने वाली जिसने मकान बना लिया, कबीरदास जी के बिल्कुल बाजू में रह रही है, अच्छे से रह रही है। कबीरदास जी के यहाँ संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी आ रहे हैं, साधक आ रहे हैं, उपासक आ रहे हैं, और वो नर्तकी जो रोज शाम होते से ही, दीप लगाते से ही नाचना चालू कर देती है, और उसके यहाँ भी लोग आ रहे हैं। कबीरदास जी के यहाँ
साधु सन्यासी संत महात्मा आते हैं और नर्तकी के यहाँ उसके जो चाहने वाले हैं, उसके नृत्य को देखने वाले, उसके स्वरूप को देखने वाले आते हैं। भीड़ उसके यहाँ भी है, भीड़ इसके यहाँ भी है। नर्तकी ने अपने पड़ोसी के यहाँ देखा तो संत संत ढेर, बड़े सुंदर सुंदर संत नर्तकी ने देखा कबीर के यहाँ बैठे हुए हैं। नर्तकी के हृदय में ईर्ष्या जाग गई। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है ना, उसको संत अच्छे नहीं लगते। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको शिव महापुराण अच्छी नहीं लगती। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको मंदिर अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसको धर्म और भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कैसे अच्छी नहीं लगती? अंदाजा लगाना। पाप बढ़ता है तो भगवान अच्छा नहीं लगता, प्रवचन अच्छे नहीं लगते, शिव पुराण अच्छी नहीं लगती, शंकर मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों की सीख देना अच्छा नहीं लगता, कोई आपको समझाए आपको अच्छा नहीं लगता। जब पाप बढ़ता है तो अच्छे कार्य अच्छे नहीं लगते। उसी तरह जैसे पाप बढ़ा तो कथा भागवत सत्संग भजन संत मंदिर अच्छे नहीं लगते, उसी तरह जैसे पाप बढ़ने पर ये अच्छे नहीं लगते, उसी तरह शरीर में ताप बढ़ने पर, ताप मतलब बुखार, शरीर में जब बुखार आता है ताप बढ़ता है तो ईमानदारी से बोलो भोजन अच्छा लगता है क्या? जम के बोलो जरा, भोजन अच्छा लगता है? नहीं। पाप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, बहुत ज्यादा फीवर जब बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें शिव पुराण अच्छी ना लगे, जिस दिन तुम्हें भजन अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई मंदिर जाना अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई सत्संग में जाए तो अच्छा ना लगे, जिस दिन तुम्हें कोई भगवान की भक्ति में डूबता हुआ अच्छा ना लगे, समझ लेना कि तुम्हारे को पाप ज्यादा बढ़ गया, इसलिए हमारा मन कथा सत्संग भजन कीर्तन में नहीं लग रहा, हमारे स्मरण में नहीं लग रहा। जरूर मेरे जैसे ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, बुखार बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, पाप बढ़ता है तो शिव महापुराण छूट जाती है, पाप बढ़ता है सत्संग छूट जाता है, पाप बढ़ता है मंदिर छूट जाता है। उस नर्तकी ने ये मन में विचार करा कि मेरे यहाँ लोग कम आते हैं और इस कबीरदास जी के यहाँ ज़्यादा जाते हैं, अंदर से पाप ज़्यादा बढ़ गया। तो उस नर्तकी ने अपने चाहने वाले से कहा लगा दे आग कबीरदास की कुटिया में। नर्तकी ने अपने चाहने वाले से कबीरदास जी की कुटिया में आग लगाई। कबीरदास जी की कुटिया धधक धधक कर जल रही थी। कबीरदास जी से किसी ने कहा तुम्हारा मकान जल रहा है। कबीरदास जी बोले जलने दो, क्या करें, जल जाए तो जल जाए, उसने बनवाया था, उसी ने आग लगा दी, अपन क्या कर सकते। अब क्या हुआ, कबीरदास जी तो बैठ गए भजन गाने, हवा का झोंका चला और हवा जाना थी इधर, हवा का झोंका पड़ गया वेश्या के घर के उधर और मालूम पड़े 2 मिनट में वेश्या का घर भी खाक हो गया। उस नर्तकी का घर भी खाक हो गया, उस वैश्या का घर भी खाक हो गया। वैश्या दौड़ती दौड़ती कबीरदास जी के पास पहुंची। कबीरा कबीरा, बाबा जी, संत जी, गुरु जी, ये तो बताओ तुमने ये क्या कर दिया। इतने में कबीरदास जी बोले बहन मैं तो यहाँ बैठा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। कबीरदास जी तुम्हारे घर में आग लगी थी, मेरे घर में आग कैसे लग गई। कबीरदास जी कहते हैं मालूम नहीं पर इतना जरूर जानता हूं, तेरे यार ने मेरे यहां आग लगा दी और मेरे यार ने तेरे यहां आग लगा दी।
तेरे यार को तो घासलेट के तेल की जरूरत पड़ी थी, माचिस की जरूरत पड़ी थी, मसाल की जरूरत पड़ी थी, पर मेरा जो यार है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आग लगाता है तो लोग देखता रहता है। इतनी चाहत। कबीरदास जी ने नर्तकी से कहा, दुनिया के लोगों ने तेरा स्वरूप देखकर तुझे चाहा है, पर एक भक्त जो होता है ना, उसको भगवान कभी नहीं दिखता, उसके बाद भी वो उसको दिल से चाहता है। जो दिखता नहीं है ना, वो भी बिना देखे ही कुछ कमाल कर कर चला जाता है। वो आता है और कब कमाल करता है पता नहीं। एक पत्र आया है, देख। मेरा नाम रुचि पांडे है, पति का नाम मिथिलेश पांडे है, मोहल्ला माल गोदाम रोड, वार्ड संख्या 12, खगड़िया की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम रुचि पांडे है, पति का नाम मिथिलेश पांडे है, मोहल्ला माल गोदाम रोड, वार्ड संख्या 12, खगड़िया की निवासी हूँ गुरुदेव। बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ गुरुदेव। मेरी शादी 2015 में हुई थी। 2015 में शादी हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट बेबी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। पर आपकी शिव महापुराण की कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और उसमें ऐसा मन लगा कि बाबा से दिल से टीवी के सामने प्रार्थना करी, बाबा मेरी गोदी भर दो, मुझे संतान दो। बाबा गुरुजी की कृपा और शिव की कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, शंकर को जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र चढ़ाती, उसको पाती। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करने के बाद बाबा से जो प्रार्थना करती रही, एक बार में काम नहीं हुआ, दूसरी बार करा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे दोनों पशुपति व्रत का फल मुझे दे दिया और मेरी गोदी में 2 संतान दे दी। दोनों को लेके आई हो? ले आओ। हाँ ले आओ, ले आओ। मेरे यहां बाबा ने दोनों पशुपति व्रत का फल दिया, एक बेटा और एक बेटी मेरी गोदी में डाल दिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। 2015 से मेरे यहाँ संतान नहीं थी गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर सुख नहीं। शिव कथा कहती है, खाली ना जाता कोई दर से। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, बिहारी इतना धीमा बोले अच्छा नहीं लगेगा। बिहारी की आवाज तो बड़ी बोल्ड होती है हर जगह पे, तो तुम धीमे कैसे हो गए? जरा अच्छे से बोलेंगे। खाली जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो,
एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना वो कात क्या थी मेरी, वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हम देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, हम शिव की भक्ति करें, हमारा विश्वास पक्का होगा तो ये निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव थोड़ा नहीं देता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम नहीं देता, कम कभी दिया ही नहीं उसने। उसकी भक्ति का बल बढ़ा है, उसका विश्वास बढ़ा है। याद रखिए, पाप बढ़ता है, पाप अगर बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, पाप बढ़ता है तो शिव पुराण अच्छी नहीं लगती, पाप बढ़ता है तो सियोर वाला महाराज भी अच्छा नहीं लगता। समझ लेना कि पाप थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सत्संग भजन संत कीर्तन स्मरण अच्छा नहीं लगा। जांच करो अपने शरीर की, बुखार बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और पाप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। करिए। पूरा घर भजन नहीं करता, पूरा घर कथा नहीं सुनता, पूरा घर शिव के मंदिर नहीं जाता, पूरा घर शिव महापुराण में नहीं जाता, पर अपने घर में कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान से लगा हुआ है, भगवान से लगा हुआ है, तो समझ लेना कि वो पूरे घर को पार लगा रहा है। एक अकेला, एक अकेला। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले, शंकर का भजन करने वाले, शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में जाने वाले, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले, इनकी 71 पीढ़ी तर जाती है। आप कह रहे हो 71 पीढ़ी तर जाती है, हम कह रहे हैं हाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा होता है? हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे काका बाबा रिश्तेदार में अगर कोई मर गया तो उसकी सूतक तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो, जम के बोलो, लगेगी ना। 5-6 पीढ़ी में कोई मर गया, सूतक तुमको लगेगी।
5-6 पीढ़ी में किसी के यहाँ बच्चा हो गया, बेटा हो गया, सावड़, तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। जब तुम्हारे 7 पीढ़ी में अगर कोई मरता है तो सूतक तुमको लगती है, उसी तरह जो 1 लोटा जल चढ़ाता है उसके पुण्य का आनंद 71 पीढ़ी तक चले जाता है। यह कोई साधारणता नहीं है हमारा। पुण्य 71 पीढ़ी तक जाता है, 71 पीढ़ी तक। आपका करा गया भजन, आपका किया गया कीर्तन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, ये आपकी कई पीढ़ियों को तार देता है, कई पीढ़ियों को। अगर तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई तो मैं जिसका भजन करता हूं वो भी तो मेरा यार है, और वो कोई हल्का फुल्का यार नहीं है, साधारण नहीं है। तेरा यार तो माचिस से आग लगाता है, वो माचिस भी नहीं पकड़ता, केवल नेत्र से देख लेता है और आग लगा देता है। वो कोई साधारण नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप इतनी संख्या में आए हो, आज पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है, तुम्हें भी आने में कम से कम रोड पे से कम आधा पौन घंटा लग गया होगा केवल जाम में से निकलने में। बोलो सही है कि गलत है? और अभी भी तुम इतने अंदर बैठे हो, उतने ही जाम में फंसे हैं। जितने बैठे हो ना इस ग्राउंड में, उससे कम 50% रोड में, ऑटो में, रिक्शे में, बस में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, ट्राली में, ट्रैफिक में फंसे हुए उतने। और ये जाम अभी का नहीं है, सुबेरे 9 बजे से 8 बजे से जाम लग चुका था, और वो जाम में लोग धीरे धीरे, वो तो तुम ना जाने कौन सी किस्मत लेके आए हो तो यहां तक पहुंच भी गए हो। पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है, पूरा हाईवे। और लोग हम पे इल्जाम देते हैं कि ये सियोर वाला महाराज जब देखो जब जाम करवा देता है। अब हमने किसी से कहा कि तुम जाम लगाओ? अरे भाई, कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। अगर ये कलयुग में शिवयुग दिख रहा है, अगर ये कलयुग में इतने भक्त नजर आ रहे हैं, पंडाल छोटे पड़े जा रहे हैं, अगर कलयुग में कहीं कोई को सभा करना होती है ना, किसी अच्छे से अच्छे को भी, अगर विद्वान से विद्वान नेता को भी सभा करना रहती है तो 200-300 और खाना और गाड़ी सब लगी होती है, पर उसके बाद भी लोग सभा में नहीं पहुंचते। यहाँ तो 500 भी तुम्हारे लगे हैं और पंखा भी तुम्हारा है, और चलकर भी तुम पहुंचे हो, उसके बाद भी शिव की भक्ति में डूबे पड़े हुए हो। यह शिव तत्व, यह शिव की भक्ति है। और ये कथा तो कल समापन हो जाएगी। कल तो टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे होगी, पर यहाँ पर जो खगड़िया में जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। ये कथा तो यहाँ कल 12 बजे विराम हो जाएगी, टीवी पे 2 से 5 देख लोगे। अब यहाँ टीवी पे जितने सुन रहे हैं ना राजस्थान वाले, उनके बैग तैयार हो चुके हैं पुष्कर राज आने के लिए। जितने राजस्थान के लिए, ये केवल एक जगह का कम नहीं है। और तो राजस्थान वालों का भला हुआ, उनको 2 कथा मिली है, एक सावन के महीने में, एक पुष्कर राज में मिली है ब्रह्मा जी का। भारत की भूमि में केवल एक ही मंदिर है पुष्कर जी में, पूरे दुनिया में एक मंदिर ब्रह्मा का पुष्कर राज में। तो एक तो मिल गई पुष्कर राज अजमेर वालों को, और दूसरी मिल गई वो कथा
5 तारीख से चालू होगी, 11 तारीख को विराम होगी, 1 बजे से 4 बजे तक होगी, 11 तारीख को वो विराम होगी, 12 तारीख को अलवर राजस्थान में चालू हो जाएगी। तो ये 2 कथा राजस्थान वालों को मिल गई और दोनों का समय 1 बजे से 4 बजे तक, 5 से 11 यहाँ चलेगी, 11 तारीख को वो पूरी होगी, 12 तारीख को वहां चालू होगी। भक्ति में डूबे हुए हैं हमारे शिव। महाराज, मकान देखकर किसी का अंदाजा मत लगाना। मकान तो किसी का भी अच्छा हो सकता है, बंगला किसी का भी सुंदर हो सकता है। सुंदरता बंगले से नहीं होती, सुंदरता मकान से नहीं होती, सुंदरता अपने दिल से, मन से होती है कि उसके मकान में रहने वाले व्यक्ति कैसे। मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। दिन भर गाली बके, दिन भर अपशब्द कहे, दिन भर ताने दे, जब देखो जब पत्नी को चिल्लाए, पति को चिल्लाए, आपस में माता पिता को चिल्लाए, रिश्तेदारों को चिल्लाए, अपशब्द बोले, ताने दें, जब देखो जब अहंकार में, जब देखो जब नशे में, जब देखो जब क्रोध में रहे, तो बंगला किस काम का, अटारी किस काम की, 50 लाख की गाड़ी किस काम की, अगर वाणी ठीक नहीं है। उस वाणी का फिर महत्व क्या है, गाड़ी का महत्व क्या है जब वाणी ठीक ना। शिलाद मुनि जिसने शिव जी से वर प्राप्त करा था और शंकर भगवान को ले जाकर नंदी ने जहां छोड़ दिया था, नंदी ने जहां छोड़ दिया, शिलाद मुनि को भगवान पत्थर में भी फूल पैदा कर देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, जिनके घर में 25-25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तुम रूका जी का नाम लेना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, तुम रूका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, 1 बेलपत्री चढ़ाना चालू करे, बाबा से रोज प्रार्थना करे। कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया, अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी, अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा, तेरे यहां से मिलेगा। और इस व्यासपीठ ने देखा, किसी के यहाँ 3, किसी के यहाँ 2, यही बाबा की कृपा है, उसकी करुणा। कोई के यहाँ 30 साल में, कोई के यहाँ 35 साल में, कोई के यहाँ 25 साल में, कोई के यहाँ 22 साल में इस व्यासपीठ ने देखा कि संतानों की प्राप्ति है। ये इतने पत्र ऐसे ही नहीं भेज देता कोई। इन पत्रों को कभी पढ़ना, इन पत्रों में आपके हृदय की बात और बाबा ने जो आपको दिया है, ये सब इन पत्रों में लिखा पड़ा हुआ है, सब पत्रों, कोई ऐसे नहीं भेजता। और इतने इससे 4 गुना नीचे फंसे हैं इसमें, नीचे एक विश्वास के साथ अब शिव का भजन करो, एक भरोसे के साथ मेरे महादेव का भजन करो। ये कथा गोस्वामी परिवार ने कराई है, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी ने कराई है। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस पंडाल में आप स्वयं देवघर छोड़कर बैठे हो, आपसे निवेदन है बाबा,
हमारी झोली ऐसी भरना कि एक बार हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं। ऐसी कृपा कर। धन देना पर ऐसा मत देना कि वो धन गलत जगह पर चले जाए। धन देना तो ऐसा देना कि सही जगह पर लग जाए। घर में आने वाला धन अगर घर का एक व्यक्ति भी सही जगह पर लगाता रहता है तो उस घर को बर्बाद कोई नहीं कर पाता है। चाहे कितने भी पापीड़े जीव उस घर में रह रहे हो तो भी बर्बाद नहीं हो पाते, क्योंकि एक सत्कर्म करने वाला उस घर के अंदर रह रहा, एक भजन करने वाला, भक्ति में डूबने वाला रह रहा। शिलाद जिसकी शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, उसके बाद महादेव से कह रहे कि मुझे औलाद दो, मुझे संतान दो। अब जरा विचार करिएगा कि पत्नी नहीं है तो फिर औलाद क्यों मांगना। पर पूर्वजों ने कहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए हमें संतान दो बाबा, संतान दो बाबा, कृपा करो संतान दो। अब शिवजी तो नंदी को पहले ही वचन दे चुके थे कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मुझे जहां तू खड़ा कर देगा और मैं चारों तरफ दृष्टि फेरूंगा, जितने लोगों पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जो वो मांगेंगे उनको वो प्राप्त हो जाएगा। अब बाबा को ये नहीं मालूम कि इसकी तो शादी नहीं हुई, इसकी तो पत्नी नहीं है, तो भी बाबा ने देखा प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल था, मैंने दृष्टि दे दी, मतलब अब भले तेरी पत्नी नहीं है पर तेरे यहां संतान आएगी, कहीं से भी आए, तेरे यहां औलाद आएगी, निश्चित है। भगवान कृष्ण किनके पुत्र थे? बोलो जम के। देवकी और वो बोलो जम के बोलो जरा। देवकी और वसुदेव जी के। गोदी में किसके गए? अच्छे से बोलो जरा। यशोदा जी। यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो उसकी गोदी में गए? कारण क्या था? पुत्र जब देवकी और वसुदेव के हैं तो गोदी में यशोदा जी के कैसे चलेगा? कभी किसी विद्वत जन से तुम्हें पूछना था कि ऐसा यशोदा जी ने पुण्य कौन सा करा था? यशोदा जी ने पुण्य करा अपनी जगह पर है, पर यशोदा जी की जो मां थी जिसका नाम था पाटला देवी, क्या नाम था? पाटला देवी, यशोदा जी की मां, नंदराय जी की सास। शंकर की भक्ति करने वाली थी पाटला देवी। यमुना जी के घाट पर जाती थी, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी पाटला, और शिव जी की पूजन करती थी पाटला। यमुना जी का जल पाटला देवी शंकर भगवान को समर्पित करती थी। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पाटला के पास में आकर एक बूढ़े का रूप रखकर पूछ लिया, पाटला तू रोज मेरी पूजन करती है? पाटला तू रोज शंकर जी की पूजन करती है, तुझे क्या चाहिए? पाटला कहती है, ए बाबा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मेरे महादेव से चाहिए। तुमसे लेकर क्या करूंगी? लूंगी तो महादेव से। तो महादेव से तुझे क्या चाहिए? अरे बाबा मेरी बेटी है ना यशोदा, हाँ उसके घर में संतान नहीं है, उसके पति 60 साल के होने वाले हैं और मेरी यशोदा बेटी 55 की होने वाली, और उनके घर संतान। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे तो मुस्कुरा दिए। अब 60 साल की अवस्था में संतान, 55 साल की अवस्था में। कई लोग भजन में गाते हैं ना, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नन बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मतलब 60 और 55 की उम्र, और उस उम्र में संतान,
तो तुरंत भोलेनाथ जी बोले तुम क्या चाहती हो? बस मेरी बेटी के संतान आ जाए, संतान का सुख मिल जाए, संतान का सुख। अब इतने में बूढ़े भोलेनाथ जी ने कह दिया कि फिर तो तुम्हारे घर में कोई भी संतान आ सकती है, तो मैं आशीर्वाद दे दूं तुम्हारे घर में यशोदा जी के घर बेटी आ जाए। इतने में पाटला देवी बोली, अरे बाबा कहाँ की बात कर रहे हो, बेटी आ जाए? हाँ, हम मना नहीं करते बेटी आ जाए, पर बेटी आए पर बेटा। अब दोनों शंकर जी भी भिड़ रहे और वो पाटला देवी भी भिड़ रहे। शिव जी ने मन में सोच लिया, मेरे मुख से निकला है बेटी आएगी, और इसने बेटा मांगा है तो बेटी की जगह बेटा भी आएगा, निश्चित है। शिव जी ने कह दिया, बूढ़े का रूप रखकर आए मेरे देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, तुम्हारी बेटी यशोदा को कह दो सावन के महीने में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे, और सावन की जैसे ही पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा पर संतों को भोजन कराए, उस भोजन में खीर और मालपुआ खिलाए, बस संतान आएगी। अब संत सारे की सारे नोते गए, नंद बाबा ने सबको भोजन करने बुलाया, भोजन करने बुलाया तो खीर मालपुआ बनाया, खीर मालपुआ बनाया तो नंद बाबा सबको मालपुआ परोस रहे थे। इतने में यशोदा जी अच्छा लंबा घूंघट करके, इतना घूंघट कर कर यशोदा जी भी खीर की बाल्टी लेकर आ गई और संतों को खीर परोसने लगी। यशोदा जी के हाथ में चूड़े भरे हुए थे, पाँव पैजनिया, पाँव में बिच्छुड़ी, सिर में सुंदर फूल के गुच्छे, यशोदा का पल्लू ढका था। संतों ने चेहरा नहीं देखा, और संत भोजन करते करते इतने में संतों ने देखा नंद बाबा की तो बाल सफेद हैं, दाढ़ी सफेद हैं, ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी दिख रही है, इसलिए इतना घूंघट करी है। तो सारे संतों ने कहा अपन ने इनके घर का खाया है, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो सारे संतों ने मिलकर एक साथ आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। 1 लोटा जल सारी समस्या हल। सारे संतों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊंचा कर दिया, जो ऊंचा करा तो सारे बाबा होन आपस में बात करने लगे, रे ये भी डोकरी है, ये भी बूढ़ी है, नंद बाबा के बाल सफेद, इसके भी पूरे सफेद हैं, ये भी बूढ़ी, और अपन ने आशीर्वाद दे दिया पुत्र भव। इतने में दूसरा संत खीर खाते खाते बोल रहा था, अब लोग पहचाने तो नहीं कि कौन था। खीर खाते खाते बोला कि कोई बात नहीं, भोजन करते करते अपन ने आशीर्वाद दिया है और इसने 1 लोटा जल चढ़ाया है। अपन ने कहा पुत्र भव, तो बुढ़ापे में भी पुत्र आएगा, देगा तो महादेव देगा, कोई देगा तो महाकाल राजा देगा, शिव देगा, शंकर देगा। और हुआ, बेटी हुई, बेटा हो गया। रात को हुई थी बेटी, वसुदेव जी लेकर चले गए और वसुदेव जी ने अपना पुत्र यशोदा जी की गोद में डाल दिया। कभी विचार करना कि पुत्र की प्राप्ति कैसे हो गई, आखिर ऐसा क्या पुण्य करा था? पुण्य था सावन के महीने में 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती रही और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण का भोजन करा दिया, संतान प्राप्ति गोदी में हो गई। वो शिव है, शिव सहज नहीं है। शिलाद मुनि तेरी पत्नी नहीं, शंकर भगवान ने मन में सोचा इसकी पत्नी नहीं, पर मेरे मुख से निकल गया कि तेरे यहाँ संतान होगी। मैंने नंदी को वचन दिया था, जिसको देखूंगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो मांग रहा होगा उसको दे दूंगा। इसलिए कल कथा में कहा था, 1 दिया बेलपत्र के नीचे और 1 दिया, बोलो बोलो जम के, अपने दरवाजे के राइट भाग में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाना चाहिए, जिससे शंकर भगवान नंदी के साथ जाएं, तुम्हारे दरवाजे पर दिया लगा हुआ देखें तो शंकर भगवान नंदी शिव जी से कह दे, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, ये रोज आपके मंदिर में आके 1 लोटा जल चढ़ाती है, आज दिया लगा कर बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, इस पर दृष्टि फेर दो, कल्याण कर दो, दृष्टि फेरो कल्याण।
दिया लगाना मतलब प्रतीक्षा करना, दिया लगाना मतलब बाट जोना, दरवाजे पर दीप लगाना मतलब हम इंतजार कर रहे हैं बाबा का, हम बाबा का इंतजार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले। दिया लगाना, इंतजार करना। कब से खड़े हैं, गजब, बिहार वालों को एक एक भजन याद है रे तुम्हें, गजब। कब से खड़े हैं, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा। झोली बसा, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं,
मंदिर में ये भीड़ भारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। शंभो
गम ज़माने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है, मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिले वहां बैठो और प्रार्थना करो, हृदय से दिल से भाव से विनय करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भले कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि बैठकर प्रार्थना करना। बहुत दूर दूर से आप लोग पहुंचे हैं, जरूरी नहीं कि पंडाल में ही जगह हो वहां बैठो। पूरे ग्राउंड में पेड़ों के नीचे, गाड़ी के पास, मोटरसाइकिल के पास, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को अपना मानकर भूमि पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात कह कर जाइए। बाबा से कहिए, अपने भाव को बाबा से कहिए कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं बाबा, हमारा वो कार्य सफल करना, मेरी झोली भी खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। शिव महापुराण के मंत्र का स्मरण करते हुए अपने अपने मुख से
सब बाबा के मंत्र का स्मरण करें और अपने दिल की बात करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिलाद ब्राह्मण शिलाद मुनि शिव को पुकार रहा। शंकर भगवान ने पत्नी नहीं है तो भी शिलाद मुनि को संतान दी है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना बहुत अच्छे से। बिहार की खगड़िया बिहार में ये कथा चल रही है और नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है। अपने भीतर ये उतार कर रखना कि आप अगर एक लोटा जल महादेव को चढ़ा रहे हो, थोड़ा हो सकता है कि तुम्हारे दुख कटने में देरी लगे, पर बाबा जब दुख काटता है फिर वापस दुख आने नहीं देता, वो तुम्हें सुख की ओर ले जाए। अपने भरोसे को मत तोड़ना, अपने विश्वास को मत। एक पत्र आया देखिए, मनोज कुमार सिंह, ग्राम सोमनी, सोमनी है कि रोमनी है, सोमनी, प्रखंड सूर्यगढ़, जिला लखीसराय। लखीसराय बिहार में ही है? आओ, कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मनोज कुमार सिंह, ग्राम सोमनी, प्रखंड सूर्यगढ़, जिला लखीसराय से हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं, ऐसा हाथ हिला देना। अगर कहीं बैठे हो तो दिख जाएंगे। गुरुदेव, मेरी शादी 1989 में हुई थी। सन बोलो एक बार वापस। 1989, 90 के एक पहले 89 में, ठीक है। मेरी शादी 1989 में हुई थी। डॉक्टरों का साला इलाज करवा लिया था गुरुदेव, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अभी कौन सा साल चल रहा है? 23। 89 से 23 कितने हो गए? कितने साल पुरानी बात है?
34। मेरी शादी 1990 में हुई थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। आखिरी में ये मान लिया कि भगवान को ही पुत्र मानो, अब कोई संतान नहीं, संतान का सुख नहीं। इस बीच में 2019 को आपकी कथा कोरोना काल में मेरी पत्नी ने टीवी पर सुन ली और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये सियोर वाला महाराज कथा कहता है और कहता है कि टीवी के सामने भी बैठकर अगर मांगोगे तो पूरा होता है। आप और मैं टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुन लें। हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी। आपने उस कथा में तुमरुका जी का वर्णन करा, सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन करा। मैंने मेरी पत्नी से कहा अब अपन ने कथा सुनी है तो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करते हैं। देखें सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि भगवान खाली नहीं छोड़ता। केवल 34 साल तो हुए ही हैं शादी को, केवल 34 साल हुए हैं। 1990 में मेरी शादी हुई है अपनी, तो एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सफेद आंकड़े की जड़ हम पति पत्नी लेकर आए, पत्नी ने कमर में बांधी, शिव जी को जल चढ़ाना दोनों ने चालू करा। दोनों साथ में शंकर मंदिर जाते, जल चढ़ाते और वो जल लेकर आते पीते और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है जिसका नाम मैंने शिव रखा है। शिव कृपा। अभी तो कथा ही चल रही थी कि चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मेरी उम्र है 52 साल। कितने साल के हैं? 52 साल मेरी उम्र है। आप टीवी पर भी पढ़ सकते हो पत्र को। मनोज कुमार सिंह, 52 साल की उम्र, ग्राम सोमनी, प्रखंड सूरीगढ़, जिला लखीसराय। 52 वर्ष की उम्र है और बाबा ने मुझे, मैं क्या गुणगान करूं, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। ओ घड़ी है वो। लोग कहते हैं क्या 30 साल में शादी के बाद 30 साल शादी के हो जाए क्या संतान हो जाएगी? 35 साल शादी के हो जाए क्या संतान हो जाएगी? 22 साल शादी के हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सबका इलाज करवा लिया। बस दिक्कत तुम्हारे साथ एक है, तुम डॉक्टर पर तो भरोसा करते हो पर मेरे कुबेर भंडारी पर भरोसा नहीं कर पाते। दिक्कत यहां। आपने डॉक्टर पर जितना भरोसा करा, टेस्ट बेबी पर जितना भरोसा करा, उतना भरोसा मेरे महादेव पर भी तो करो कि शिव पुराण की कथा मैंने सुनी है, पंडाल में जाकर सुनी है, बैठकर सुनी है, आस्था चैनल पर टीवी के सामने सुनी है, मोबाइल पर सुनी है। मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर विश्वास पक्का हो गया तो बाबा को देना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाएं पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। उसका किया गया भजन खाली नहीं जाएगा। हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, आपने अगर किसी को एक बोतल पानी पिलाया है ना, एक पानी का पाउच भी दिया है ना, अगर उसका मुंह एक बिस्कुट के पुड़े से भी झूठा कराया है ना, एक कॉपी में तारीख, दिन, समय लिख लेना और लिख भी लेना कि मैंने 20 रुपए का पानी पिलाया,
3 महीने इंतजार करना, वो 20 रुपया 1000 गुना होगा कि नहीं होगा, बताना जरूर हमें। आज ये गोस्वामी परिवार कथा करवा रहा है, हम इनसे भी कहेंगे कि आपने जो कथा कराई, बाबा का जो भक्त आए आपके दरवाजे पर, खगड़िया नगर में इतने भक्त पहुँचे, उनके चरण पड़े, ये शंकर के भगत के चरण ऐसे ही नहीं जाएंगे। आपकी जो झोली बाबा भरेगा ना, दूसरी बार आप सीहोर में खड़े मिलोगे कि ये कथा वापिस खगड़िया के लिए दीजिए। ये शिव जिस नगर में, जिस गांव में कथा कर कर, शिव पुराण कर कर ऐसी बाबा की कृपा है कि हम चले जाते हैं, उसके बाद जजमान वापिस सीहोर पहुंच जाता है कि साल भर में फिर कथा दो, एक कथा और दे दो। कब? क्यों? क्योंकि बाबा इतना दे देता है कि वो लुटाने को फिर तैयार हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओम। अब 52 साल की उम्र में आप में से कितने लोग हैं जो ये अंदाजा लगा के बैठेंगे कि मेरे घर में संतान होगी? अंदाजा लगा सकते हो कि 52 साल की उम्र में भी ये विचार कर लोगे कि संतान होगी? जो दुनिया नहीं देती वो मेरा महादेव देता है। शिलाद मुनि के घर में पत्नी नहीं है तो संतान दे रहा, नहीं है औलाद, नहीं उसकी पत्नी नहीं है, घर में धर्म पत्नी नहीं है तो भी दे रहा। शिलाद सुबह जब तुम उठोगे, शिव मंदिर जाओगे, शिवालय में जब जल चढ़ाकर तुम वापिस लौट रहे होगे, भूमि को तुम बोने के लिए खोदना, उसमें से एक बेटे का जन्म होगा। वो बेटा साधारण नहीं होगा, मेरा ही अंश तुम्हारी उस भूमि से प्रकट होकर तुम्हें प्राप्त हो जाए। अब शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न आ गया, महादेव क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? आप कह रहे हो कि मेरा एक अंश जमीन से प्रकट हो जाएगा, क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? क्या आप पृथ्वी से जन्म ले लोगे? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद, शायद तुझे मालूम नहीं है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपना पांव नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए भगवान विष्णु कंकर पर पांव नहीं रखते थे। तो मैंने नारायण से कहा कि आप मुझसे दूरी ना, मेरी और आपकी दूरी ना हो, इसलिए आप पांव मत रखो, सांप बन जाओ, तो कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर के गले में पड़े रहोगे। तब भगवान विष्णु सांप बन गए और मेरे गले में नारायण सांप बनकर पड़े हुए हैं। तो सुनो शिलाद, तुम कह रहे हो क्या आप पृथ्वी से प्रकट होगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो शिलाद, जिसने कंकर में शंकर को जान लिया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर का महत्व क्यों है? क्योंकि वो जो उतनी सी जो जगह है कुबेरेश्वर धाम की, जो वो 2-5 एकड़ की जो जगह है जहाँ कंकर शंकर है, उस भूमि का कंकर शंकर क्यों मान्य होता है? क्योंकि वहां तब साधना का बल बढ़ा, तब साधना का बल बढ़ा। क्यों लोग वहां आते हैं और कंकर की पूजन करते हैं? और कंकर की पूजन कर कर, हाँ एक गलती कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आते हो ना, एक गलती कभी मत करना, जो गलती तुम लोग करते हो हम आपको फिर समझा रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में आने वाले इतना ध्यान रखो, आप कंकर शंकर उठाकर पूजन करो, 5 कंकर की पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे, पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहाँ जो कंकर की आपने पूजन करी है उसको उठाकर एक जगह पर कहीं पर भी
स्थान पर उसको ले जाकर अवश्य रखना चाहिए, जमीन पर उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूजन करने के बाद उन कंकर को उठाकर एक और पटक कर जाओ, एक और रख कर जाओ, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने पूजन करी। अब लोग आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, तो वहाँ पूरे ग्राउंड में पूजन करते हैं और कंकर शंकर को वहीं रखकर चले जाते हैं। फिर कोई आता है तो उसका पाँव लगता है, जूता चप्पल लगता है, सब चीज़। तो उसको पूजन करने के बाद उसको उठाओ और एक जगह पर रख कर जाओ, एक जगह पर उसको कहीं पर भी आप स्थान पर उसको रख कर जाओ। कंकर शंकर का स्मरण करो, मना नहीं। इसलिए कुबरेश्वर धाम में एक बड़ा सा कंकर के रूप में महादेव केदारशिला के रूप में विराजमान है, जिनकी आराधना आप और हम करते रहते हैं। क्या आप जमीन से जन्म ले लेंगे, जमीन से आप प्रकट हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर से ही प्रकट हो जाऊंगा। पर एक बात है नंदी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान जन्म लेगी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान पैदा होगी, इसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में मर जाएगा। अब शिलाद मुनि से ये पूछ लो कि तुम्हारे यहाँ जो औलाद होगी वो आधी उम्र की होगी। शिलाद मुनि ने कहा संतान तो हो, तर्पण तिलांजलि देने वाली संतान अगर मेरे यहाँ आ गई और बाबा ने मुझे औलाद दी है, संतान दी है, तो उम्र भी वही मेरा बाबा मुझे प्रदान कर देगा, ये निश्चित है। उसमें मुझे सोचने वाली बात नहीं, उसमें मुझे टेंशन का विषय नहीं है। मेरे बाबा पर मेरा पूर्ण भरोसा, विश्वास। आप लोगों से एक बात कहें, शंकर जी के मंदिर जाया करो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाया करो तो भरोसे के साथ जाया करो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। आप भी बोलो, ना घर के, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे, ना उनके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाएं, पूरे भरोसे के साथ जाना
पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ जाना। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करना और बाबा के ऊपर जल चढ़ाने जाना। एग्जाम देने जाना, पूरी पढ़ाई कर कर लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा से कहकर जाना, तेरे भरोसे जा रहा हूं। 4 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ। सीहोर वाला महाराज खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है, विश्वास मेरे दिल में जागा है, तेरे प्रति जागा है, तू अगर कृपा करेगा ना तो मुझे विश्वास है खाली नहीं जाएगा, मेरी नौकरी जरूर लगेगी और तू लगाएगा। भरोसा पक्का कर कर जाना। जितना विश्वास, शिव पुराण करती क्या है? लोग कहते हैं शिव पुराण शिव पुराण, शिव पुराण करती क्या? विश्वास पक्का करती है, भरोसा। और आपके भरोसे को तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। मंदिर मत जाओ, पानी मत चढ़ाओ, जल चढ़ाने से क्या होता है, धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है। सीहोर वाला महाराज तो पागला है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, हर कुछ कथा वाचता है, उसने तो वेद पुराण शास्त्र ही नहीं पढ़ा, उसमें तो अक्ल ही नहीं है। हमारा निवेदन इतना सा कहना है, शबरी ना वेद जानती थी ना पुराण जानती थी, केवल दरवाजे की झाड़ू लगाती थी और सबरी के दरवाजे पर राम आ गए थे। हम भी कुछ नहीं जानते, पर मेरा भोलानाथ, हम भी नहीं जानते वेद पुराण शास्त्र। और आप जितने बैठे हो, आप में अगर कोई वेद शास्त्र पुराण जानने वाला हो तो उनके चरणों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। पर हम ना वेद जानते, ना शास्त्र जानते, ना पुराण जानते। हम तो इतना जानते हैं कि मेरा महादेव हर एक के लिए, पशु के लिए जब पशुपति नाथ बन सकता है तो मेरा महादेव मेरे लिए भी आ सकता है, इतना जान। संसार में बहुत विद्वान विद्वान पंडित हैं, बहुत विद्वान विद्वान लोग बैठे हैं, एक से बढ़कर एक कथावाचक बैठे हैं, एक से बढ़कर एक वक्ता बैठे हैं। उनके चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को नमन करता हूं। मैं जानता हूं आप वेद जाने, पुराण जाने, शास्त्र जाने, सब कुछ जानते हैं, पर हम नहीं जानते। और ये भोले भक्त भोले के ये भी नहीं जानते, ये तो भगवान की भक्ति में ना जाने कैसे डूबे हैं। और मेरा महादेव सीधा है, भोला है, इसलिए उसका भक्त भी भोला है और वो भोले के साथ जिंदगी भर रहता है। भोला है। हम नहीं जाने, ना वेद ना पुराण ना शास्त्र, कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं, बोल बम का नारा है। हम इतना जानते हैं कि बाबा एक सहारा, उसके सिवा कुछ नहीं जानते। जब मर रहे होंगे, पलंग पर पड़े होंगे, कहीं एक्सीडेंट, कहीं बीमारी जब घेर ली होगी, अंतिम क्षण होगा, पलंग पर पड़े होंगे, उस समय पर ना तो कोई राम रक्षा स्तोत्र सुनाने वाला होगा, ना श्री सूक्त सुनाने वाला होगा, ना पुरुष सूक्त सुनाने वाला होगा, ना वेद और पुराण के मंत्र बोलने वाला होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिस्टर होगी, और हॉस्पिटल में अगर कोई तुमको ढेर बांधने वाला होगा तो इतना कहने वाला जरूर होगा, घबराना मती, मैंने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। इतना कहने वाला जरूर होगा। शंकर पर विश्वास रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये जजमान श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी बैठे हैं, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती खुशबू जी गोस्वामी बैठी हैं, इनके